बीए द्वितीय वर्ष में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और हम राजनीति विज्ञान में बीए द्वितीय वर्ष में दो पेपरों का दो प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले जो प्रश्न पत्र है वह है, उसका नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ेंगे यूके यानी ब्रिटेन का, अमेरिका का, स्विट्ज़रलैंड का, चीन का और फ्रांस का अध्ययन के संविधानों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित है। तो हम व्यापक रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग जो प्रमुख देश हैं, जिन्हें भारत से ज़्यादा पुराना लोकतांत्रिक अनुभव है, उनके अनुभव को भी जानने की प्रयास करेंगे और साथ ही साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें भारत के संविधान और उसकी संस्थाओं का, उसकी प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देशों के संविधान और प्रक्रियाओं से किस तरह हो सकता है। तो इस संदर्भ में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आधार मानकर उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रश्न पत्र है, उसमें हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका संवैधानिक स्वरूप, साथ ही साथ उसकी एक राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटे तौर पे अगर हम संविधान को समझना चाहें, या कि संविधान है क्या, संविधान की परिभाषा क्या दी जाए, और संविधान क्या कई तरह के हो सकते हैं। कि एक परंपरागत जो विमर्श चल रहा है कि संविधान लिखित होते हैं या संविधान लिखित होते हैं या अलिखित होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा आज सामान्य चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि संविधान कहते किसे। संविधान की जो सामान्य परिभाषा, हम सबसे आसान परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम ये बात समझते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा समूह है, जिसका उद्देश्य शासन की शक्तियों को संगठित करना है। संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है, और एक ही संविधान कई संदर्भों में लिखित और अलिखित भी हो सकता है। यानी हम सामान्यतः इस बात को स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। परंतु क्या ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह लिखित है? क्या हम ये माने कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो लिखी नहीं गई? और दूसरे संदर्भ में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो ये की बात क्या समझ में आती है कि क्या भारतीय संविधान में हर चीज़ लिख दी गई है? दोनों ही बातें सही नहीं हैं। इसका कारण ये है कि ब्रिटेन के संविधान को जिस रूप में हम अलिखित संविधान कहते हैं, वह पूरी अलिखित संविधान होने के बावजूद भी वह पूरी तरह अलिखित नहीं है, क्योंकि 1712 का मैग्ना कार्टा हो या 1688 का बिल ऑफ राइट्स हो, ये सब संविधान के लिखित दस्तावेज के रूप में ब्रिटेन के संविधान में हमें मिलते हैं। दूसरी तरफ भारत के संविधान को हम जब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय संविधान में हर बात लिख दी गई। भारतीय संविधान में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो परंपराएं और अभिसमयों पर आधारित हैं, और उसे संविधान में लिखना या संविधान में शामिल करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि ये सब चीज़ें परंपराओं और अभिसमयों से इतना निर्धारित थी कि उसे लिखने की आवश्यकता महसूस की ही नहीं है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, पहली बात, कि संविधानों में जो वर्गीकरण सामान्य रूप से हम करते हैं कि संविधान या तो लिखित होता है या अलिखित, ये गुणात्मक भेद नहीं बल्कि मात्रात्मक भेद है। गुणात्मक भेद और मात्रात्मक भेद का अर्थ ये है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित इसलिए है कि वहाँ बहुत कम हिस्सा
लिखा गया है, बाकी व्यापक रूप से वह संविधान अलिखित रूप में मौजूद है, वह अपनी परंपराओं और अभिसमयों से ही निर्धारित होता है। उसके उलट जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि भारत का संविधान का ज़्यादातर भारतीय संवैधानिक संरचना और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में ज़्यादातर उल्लेख संविधान में कर दिया गया है, परंतु फिर भी कई ऐसी बातें हैं जो भारत में भी परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित हैं और उनको संविधान में हर चीज़ को लिखना संभव नहीं हो पाता, इसलिए संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी वो संवैधानिक परंपराओं के रूप में पालन की जाती है। तो लिखित और अलिखित का जो भेद सामान्य तौर पे बड़ा व्यापक बताया जाता है, वह एक मात्रात्मक भेद है। ब्रिटेन का संविधान का ज़्यादातर पक्ष अलिखित है लेकिन कुछ पक्ष लिखित है, वहीं भारतीय संविधान का ज़्यादातर हिस्सा लिखित रूप में मौजूद है और कुछ पक्ष ही अलिखित है। तो इस रूप में संविधानों का ये जो वर्गीकरण है, ये संविधानों का ये जो भेद है, ये मात्रात्मक भेद है, ये गुणात्मक भेद नहीं है। यानी संविधान कितना ही अलिखित होने का दावा करे, कुछ ना कुछ तत्व ऐसे होंगे जो संविधान में लिखित रूप में मौजूद होंगे। तो संविधान की जो व्याख्या है उसके संदर्भ में ये बात हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है। एक ही संविधान एक ही वक्त में लिखित और अलिखित दोनों गुणों को समाहित कर सकता है। तो संविधान लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर शासन की शक्तियों को संगठित किया जाता है। शासन की शक्तियों को संगठित करने का अर्थ यह है कि संविधान शासन की शक्तियों को संगठित करता है। सामान्य शासन की शक्तियों को हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में बांटते हैं। तो कार्यपालिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी और व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, और इनके कामों पर क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे, उनके कार्यों के क्या क्या कार्यक्षेत्र रहेगा, यही निर्णय, यही संतुलन संविधान द्वारा बनाया जाता है। तो इसीलिए संविधान लिखित रूप में मौजूद होते हैं ज़्यादातर संविधान, और वे शासन की शक्तियों को संगठित करते हैं। यानी एक राजनीतिक व्यवस्था जिस नियमों, कानून, कायदे के तहत काम करेगी, जो एक राजनीतिक समाज का लक्ष्य होगा, वे ही संविधान का उद्देश्य, वे सब तत्व संविधान में लिखे जाते हैं कि एक राजनीतिक समाज का लक्ष्य क्या है, वे राजनीतिक समाज किस तरह संगठित होकर काम करेगा और वहाँ पर शासन की शक्तियाँ किस रूप में व्यक्त होंगी, राज्य और समाज का दिशा क्या होगी, ये सब संविधान में उल्लेखित और वर्णित किया जाता है। तो संविधान अगर सामान्य रूप में अगर हम परिभाषा दें संविधान की परिभाषा, कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर शासन की शक्तियों को संगठित किया जाता है।